शेरवानी हॉल बारामूला में मुनक्किदा एक तकरीब में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की और उनकी अहलिया और दीगर अमले के अरकान को गुलहाए क़दत पेश किए गए। जीओसी 15 कोर, सिविल सोसाइटी के अरकान और दीगर फौजी अफसरान मौजूद थे। सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जनरल बिपिन रावत की मौत को अफसोसनाक करार दिया। बिपिन रावत ने साल 2005-6 के दौरान वटलब सुपोर में 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेडियर के तौर पर बारामूला में खिदमत अंजाम दी थी। उन्होंने साल 2011-12 के दौरान जीओसी 19 इन्फेंट्री डिवीजन बारामूला के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। रावत ने 1989 में उड़ी में एक मेजर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जीओसी 15 कोर डीपी पांडे ने कहा कि जनरल रावत के बारामूला के लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं और यहाँ के लोग उन्हें एक अजीम इंसान के तौर पर याद करते हैं। कई लोगों ने जनरल रावत की बेवक्त मौत को बारामूला के साथ साथ मुसल्लह अफवाज और मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। कोर कमांडर ने काठी बटालियन का भी दौरा किया, जहां जनरल रावत कंपनी कमांडर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जितना लॉस यहाँ बारामूला के लोगों को हो रहा होगा उतना किसी को नहीं होगा। आज मैं काठी बटालियन गया जहाँ पर वो कंपनी कमांडर रहे थे बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के अंदर, और मैं वाकई में यहाँ आना चाहता था बारामूला में जहाँ पे वो जीओसी रहे। वैसे तो वो यहाँ पे कमांडर 5 सेक्टर भी थे, मगर ये जो दोनों टेन्योर हैं ये इनके दिल के बहुत ही क्लोज टेन्योर हैं, ख़ास तौर से लोगों की वजह से। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये लॉस बहुत लग रहा होगा जितना कि पूरी इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस और पूरे देश को लगा है। जवान और अवाम अमन है मकाम, ये नारा उन्होंने प्रैक्टिकल शेप में जो है लाया। चाहे बात यहाँ जब वो जीओसी थे तब की हो और आज वो सीडीएस थे तब की बात हो, उनके मिजाज में कभी भी कोई कमी नहीं आई, उनके मिजाज में कोई लहजा चेंज नहीं हुआ या कोई तर्ज चेंज नहीं हुआ। बारामूला से जो भी बाशिंदा सीडीएस साहब को फ़ोन करता था, इमीडिएट रिस्पांस पे उनकी वो कॉल उठाते थे और उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करते थे। मैं बारामूला की आवाम की तरफ से और उनकी फैमिली को खराज अकीदत पेश करता हूँ। ये जो कल अफसोसनाक वाक़ा हुआ, ये पूरे देश के लिए, हम सब के लिए एक बुरी खबर है और हम पूरे देश के साथ और उनकी फैमिली के साथ दुख का इजहार करते हैं। जैसे कहते हैं कि हीरो कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। और हमारी जो यादें हैं, हम जो जनरल साहब की यादें हैं, हमारे दिलों में हमेशा बसेंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात के साथ ही लाल चौक श्रीनगर में भी कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और दीगर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर जनरल रावत की मुल्क के तई खिदमात को याद किया गया। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। की बात कहूंगा कि दैट वी लॉस्ट द प्रोटेक्टर ऑफ आवर नेशन एंड इसलिए आज यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए, सुबह से लेके बारामूला से लेके कंगन करना, वहाँ पे हमने ये कैंडल मार्च किया और अभी यहाँ पे श्रीनगर लाल चौक में हमने ये किया। रीज़न ये है कि दैट अपनी तरफ से जो उनका कंट्रीब्यूशन है उनको हम सलाम करें, अपनी कश्मीर की तरफ से, पूरे नेशन की तरफ से, जो उन्होंने हमें एक दर्ज दिया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक है, उसी एकता को आगे लेकर हम चॉपर क्रैश में शहीद हुए, हम उन सब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। पूरा नेशन अपने इस बहादुर बेटे का कर्जदार है, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशंस जनाब बिपिन रावत जी की रही है मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में, और साथ ही साथ कश्मीर में भी एज ए ब्रिगेडियर उन्होंने सोपोर में अपनी सर्विसेज दी। आफ्टर दैट उड़ी में भी एज ए मेजर जनरल उन्होंने काम किया। पूरा मुल्क हिंदुस्तान अपने इस बेटे का कर्ज नहीं चुका सकता। हमारी यही दुआ है कि बिपिन रावत जी को और उन सभी ऑफिसर्स और उनकी शरीक हयात को जो कल शहीद हुए उन स्वर्ग हासिल हो। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में भी सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए दूसरे अफसरान और अहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस हवाले से एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में फौज, पुलिस और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रावत ने अपनी जो जिंदगी थी फौज पर ही वक़फ़ की और उन्होंने काफ़ी एजाज़ात हासिल किए हैं फौज में और एक अच्छा नाम कमाया है। हम अपनी तरफ से
इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के तमाम और इनके लवाकिन को ये इस अवसर पर हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि उन्हें ये गम बर्दाश्त करने की सख्त। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर के सदर कामरान अली मीर की सदारत में नौजवानों ने कैंडल मार्च किया। जिला बडगाम के बेरवा में कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया। इन नौजवानों ने बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद की मौत पर रंज गम का इजहार किया। कामरान अली का कहना है कि बिपिन रावत की मौत मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। जम्मू डोगरा फ्रंट की जानिब से जनरल बिपिन रावत को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जम्मू में एक मातमी मजलिस का इनेकाद हुआ। जनरल रावत की खिदमात को सराहा गया। डोगरा फ्रंट के सदर ने कहा कि बिपिन रावत एक निडर और बासलाहियत फौजी जनरल थे। उन्होंने दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए सीडीएस लासीपुरा पर गामजन इसी राह पर गामजन होंगे। गाथाएं, कहानियाँ, हिस्ट्री ये सारी लिखती चली जाएंगी और विपिन रावत का नाम हमेशा सुनहरी अक्षरों के अंदर इतिहास के पन्नों के ऊपर चमकने का प्रयास करेगा। लेकिन उनका कार्य और कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी और किस तरह से देश का झंडा ऊंचा रह पाए, वो प्रयास जो उनके माध्यम से हुआ है वो शायद हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए नन उनको नमन करने का प्रयास करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन की जानिब से जम्मू में सीडीएस बिपिन रावत को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एसोसिएशन के मेंबरान ने शहीद स्मारक जम्मू में बिपिन रावत और हादसे में दीगर शहीद फौजी अफसरान और जवानों को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। जनरल बिपिन रावत की तरफ से फौज के तीनों शाखों को मजबूत बनाए जाने के उनके काम को सराहा गया। जो उन्होंने जो मार्ग दिखाया अपने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को, वो उसी मार्ग पे जो हमारा मुल्क है कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है, हमारी सारा जो अवाम है, 135 करोड़ जो हमारी आबादी है, वो सब आर्मी और इनके बैकबोन है इनकी, और हम इनके साथ हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ। तो कोई भी हमारा दुश्मन कहीं से भी हो जो हमें कहीं भी किसी लेवल पे भी आंखें दिखाएगा, हमारा मुल्क जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने जनरल बिपिन रावत की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। रैना ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में भी जनरल रावत का अहम रोल था। जनरल बिपिन रावत साहब भारतीय सेना के एक जांबाज वीर सैनिक थे। उन्होंने एक सैनिक के रूप में, एक कमांडर के रूप में और एक जनरल के रूप में तथा एक स्ट्रैटेजिक रणनीतिकार के तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की। माओवादियों के विरुद्ध म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हो अथवा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक जो उड़ी हमले के बाद हुई थी, उस सब में अहम भूमिका निभाने वाले जनरल बिपिन रावत साहब को पूरा भारत, पूरा देश, करोड़ों देशवासी नम्न आंखों से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं।